जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले।
अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की विशेष दया और कृपा जब हम सभी जीवों पर होती है, तब ये जीवात्माएं मालिक के चरणों में बैठ करके सच्चे सत्संग में उपस्थित होती हैं। जब तक मालिक की दया ना हो, उसकी कृपा ना हो, तब तक भाव का बनना बड़ा मुश्किल है। इस जगत में भाव बहुत ज्यादा माने रखता है, प्रधानता रखता है। यदि आपका भाव संसार की तरफ हो जाए तो आप एक सांसारिक और सांसारिकता में लिप्त हो जाओगे। लेकिन यदि आपका भाव आध्यात्मिक और आत्म कल्याण की तरफ हो जाए तो आपका काम बन सकता है। इसी जीवन काल में आप उस प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज का इसमें मुख्य तत्व भाव है। जब आपका भाव प्रभु मालिक की तरफ, सदगुरु की तरफ, गुरु की तरफ पूर्ण रूप से हो जाता है, अपने गुरु के चरणों में आप अपने को लगाने लगते हो, तब जाकर के आप सतमार्ग पर चल पाते हो। और सतमार्ग पर चलना ही नहीं, उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आप उन्मुख होते हो, उधर अग्रसर होते हो। जब तक सतगुरु की तरफ और उनके बताए हुए सतमार्ग पर चलोगे नहीं भाव के साथ में, तब तक काम बनने वाला नहीं। काम तो आपका तभी बनेगा जब आपका सच्चा भाव हो और निर्मल भाव हो। उस प्रभु परमात्मा के लिए आप तड़पते हो। जब तक आपके अंदर विरह नहीं, तड़प नहीं, तब तक आपका जो हृदय है जिस पर उस प्रभु परमात्मा को बिठाओगे वो स्वच्छ नहीं हो सकता। जब आपके अंदर निर्मलता आएगी तो भाव विचार बहुत ही शुद्ध होंगे, साफ होंगे। तब जाकर के उस प्रभु परमात्मा को आप अपने हृदय रूपी कमल पर बिठा सकोगे और उनके बताए हुए एक एक वचनों का आप पालन कर पाओगे। और जब तक गुरु की बताए हुए आज्ञा का पालन नहीं करोगे, उनके शब्दों का पालन नहीं करोगे, उनके बताए हुए सत्संग को अंतर आत्मा में उतारोगे नहीं, तब तक गुरु भक्ति नहीं होती। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? आज्ञा के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु के ने जो कहा हो सो करो, अपने मन की मत करो, क्योंकि मन तो हमेशा आपको इस जगत में भरमा रहा है और माया के चक्कर में फंसा रहा। ये जन्मों जन्मों का भटकता हुआ मन हर युग में आपको भटकाता रहा। न जाने कितने युग में आप आए हो सकता है मनुष्य शरीर ही पाते चले आ रहे हो, लेकिन ये मन ही है आपको जो भटका रहा है। यदि आप अपने मन को धीरे धीरे करके शब्द के अंकुश के द्वारा, सत्संग के अंकुश के द्वारा इसको थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कर लो, अंकुश लगा लो, तो ये धीरे से मुड़ जाएगा और प्रभु परमात्मा के पास ये जीवात्मा धीरे से पहुंच चलेगी। क्योंकि जब तक ये मन आपका साथ नहीं देगा, सूरत का साथ नहीं देगा, तब तक ये सूरत जीवात्मा अपने मालिक, अपने पिया के पास नहीं जा सकती। क्योंकि ये मन क्या है? मन तो भोगों में लिप्त है पूर्ण रूप से,
और ये इस समय जीवात्मा जो है वो पूर्ण रूप से मन के अधीन है, और एक तरह से ये पूरी तरह से ये अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, अपनी शक्ति, अपने प्रकाश को ये भूल चुकी है। आप कभी सोचो कि जो ये आत्मा आपकी है, जीवात्मा, जो राधा ये सूरत आपके दोनों आंखों के मध्य में पीछे की तरफ बिठाई हुई है, इसमें 12-12 सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश, प्रभु से भी हजारों गुना ज्यादा प्रकाश आपकी सूरत, आपकी जीवात्मा में है। लेकिन इस समय ये कुछ नहीं कर सकती और एकदम दीनहीन हो गई, और ये केवल धक्के खा रही है, एक तरह से दुख पा रही है और दुख को भोग रही है। ये क्यों है? क्योंकि मन इसका स्वामी है। तो पहले तो ये सूरत, ये जीवात्मा स्वामी थी, तब मन पर ये कंट्रोल रखती थी। लेकिन जब से ये मन भोगों के अधीन और वासनाओं के अधीन हो गया, तब से ये सूरत, ये जीवात्मा की पूरी ताकत लेकर के ये अलग अलग द्वारों पर बैठ जाता है, अलग अलग भोगों पर बैठ जाता है। इसीलिए आप जब सुमिरन में, आप जब भजन में बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तो ये मन भाग जाता है। कभी संसार में माया के पास भाग जाता है, कभी पैसों के पीछे भाग जाता है, कभी जमीन जायदाद के पीछे भाग जाता है, कभी यार दोस्तों के पास में भाग जाता है। सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि जब भी बैठो सुमिरन में, ध्यान में या भजन में, तो भजन को थोड़ा सा मन को रोक करके बैठो और इससे विनती और प्रार्थना करो कि हे मन, तू मेरा साथ दे दे। सूरत मन से प्रार्थना करे कि तू मेरा अब की बार साथ दे दे, तो मैं सच्चा सुमिरन कर लूं, मैं भजन कर लूं और ध्यान कर लूं। यदि तू मेरा साथ दे देगा तो ऐ मन, तू भी प्रसन्न हो जाएगा। अपने घर जो है ऊपर सुमेर पर्वत से ऊपर, इसका भंडार है, ये वहां पहुंच जाएगा, और ये सूरत और जीवात्मा भी जो है आगे उससे चली जाएगी। इसका भी उद्धार हो जाएगा, सूरत का भी उद्धार और मन का भी उद्धार हो जाएगा एक तरह से। लेकिन जब तक मन पर आप अंकुश नहीं लगाओगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक बड़ा मुश्किल है। आप विनती तो करो ही, जब विनती करते रहोगे तो एक ना एक दिन ये मन मान जाएगा। आप जब भी बैठो, सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मन को संग लेकर के बैठो। अरे भाई, जब आप सुमिरन करते हो, जय गुरुदेव नाम बोलते हो, तो गुरु के स्वरूप को एक टक याद करना चाहिए। यदि एक टक होकर के और पूर्ण विश्वास और पूर्ण प्रतीत और पूर्ण लगन के साथ यदि गुरु महाराज के स्वरूप को याद नहीं करोगे, तो निश्चय है कि मन आपका भाग जाएगा, और फिर अगली मन का पकड़ी, और फिर आप अगर ध्यान नहीं दोगे गुरु के स्वरूप को, तो ये पुनः भाग जाएगा। क्योंकि ये मन तो ऐसा है कि सेकंडों में अभी यहाँ है आपके शहर रिंगस में, और यहाँ से सेकंडों में अभी जाएगा तो मुंबई पहुंच जाए, सेकंडों में ये जो है दिल्ली पहुंच जाए, सेकंडों में जयपुर पहुंच जाए, सेकंडों में कहीं और पहुंच जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन यदि मन को समझा करके और विनती करके बैठोगे और गुरु से विशेष दया की भीख मांगोगे कि हे सतगुरुदयाल, हे गुरु महाराज, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है, आप मेरे मन को थोड़ा सा रोक दीजिए दया करके, अपने प्रताप से, अपनी दया से। तो सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज परम संत जय गुरुदेव जी महाराज उसे रोक देंगे, क्योंकि ये मन भी तो ऊपर से ही आया है। काम क्रोध लोभ मोह
ये सब ऊपर से आए हैं, कहीं नीचे इनका नामो निशान नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं सब ऊपर से आई हैं। तो मालिक की दया अगर हो जाए तो सब कुछ आपका कंट्रोल हो जाएगा और बड़ी ही दया से वो मालिक दया कर देगा और धीरे से ये सूरत, ये जीवात्मा आपकी जाग जाएगी। जब जाग जाएगी तब आपके अंदर आनंद का सागर खुल जाएगा। लेकिन जब तक ये जगेगी नहीं प्रेमियों, तब तक तो बड़ा ही मुश्किल होता है। लोग कहते मैं 5 मिनट बैठता हूँ और उसी में मेरा शरीर दर्द करने लगता है, 10 मिनट बैठता हूँ उसी में मेरा ध्यान नहीं बनता, 15 मिनट मुश्किल हो जाता है, भजन भी नहीं कर पाता। अरे प्रेमियों, जब ऊपर से रस आने लगेगा तो आप 24 घंटे भी बैठ जाओ तो आपको लगेगा अभी जस्ट बैठा हूँ, अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है। आपको समय का बिल्कुल भान नहीं होगा। प्रेमियों, जो आपको कभी कभी लगता है कि शरीर में बड़ा दर्द होता है, लेकिन जब आप अच्छे से बैठोगे मालिक को पूर्ण समर्पित होकर के, तो जब ये सूरज जीवात्मा आपके शरीर को खाली करने लगेगी, मतलब प्रकाश सिमटने लगेगा और धीरे धीरे करके पहले पैर से होते हुए गुदा चक्र पर आ जाती है और फिर जब वहां तक खाली हो जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा एकदम से शरीर हमारा धीरे धीरे करके जैसे फूल के बराबर एकदम से हल्का हो गया, बहुत ही हल्का मुलायम प्रतीत होता है। इसमें ऐसे लगता है कि कोई ताकत नहीं, कोई कड़ापन नहीं, एकदम मुलायम और फूल जैसा, इसका कोई वेट नहीं, वेटलेस महसूस होगा। लेकिन जब आप इस अवस्था में पहुंचोगे प्रेमियों, तभी ऐसा महसूस होगा। फिर धीरे धीरे करके वो आपका जो प्रकाश है ऊपर और चढ़ेगा और इंद्रिय द्वार पर आ जाएगा और धीरे से और ऊपर चढ़ेगा तो नाभि चक्र पर आ जाएगा और प्रकाश सिमटेगा तो हृदय चक्र पर आ गया, हृदय चक्र से होता हुआ कंठ चक्र और कंठ चक्र से होता हुआ सीधे आज्ञा चक्र पर प्रकाश आ जाता है पूरा का पूरा। जैसे ही ये सूरत, ये जीवात्मा संपूर्ण नीचे का प्रकाश ऊपर लेकर के आई तो यहाँ बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज बन जाता है। वो अपनी पूरी की पूरी शक्ति को, अपनी पूरी की पूरी ताकत को एक जगह एकत्रित कर लेती है और दोनों भवों जो आपकी हैं, दोनों आंखें भवों के बीचों बीच एकदम सीधे निशाना लगाओ तो यहाँ पर प्रकाश प्रकट हो जाता है और बहुत ही जैसे टार्च की रोशनी जैसा प्रकाश बनेगा, फोकस बनेगा, नीला होगा, सफेद प्रकाश, सफेद और नीला प्रकाश बन करके प्रकट हो जाएगा। अब मालिक की दया हुई, आप पहले से साधना करते आए हो, मान लिया पहले जन्म में या दूसरे जन्म में, और अब आपका तीसरा जन्म, तो मान लिया पहले में आपने बहुत कुछ कमाई कर रखी है तो सीधे आपका प्रकाश ही प्रकाश आने लगेगा। गुरु महाराज आपको चांद जैसा दिखाई देगा, सूरज जैसा एकदम लप 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 दिखाई देगा। इस सूरज में क्या प्रकाश है, क्या इसमें शीतलता है, ये तो जलता है तो आपको ऐसा लगता है गर्मी से मैं जल जाऊंगा। कभी कभी जब जून और मई का महीना होता है तो आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अरे प्रेमियों, जो अंदर का सूर्य निकलता है गुरु की दया से आपको दिखने को मिलता है और चांद जैसा अंदर में जो दिखाई देता है और करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी दिखाई देगा, अरबों अरबों सूरज का प्रकाश भी दिखाई देगा। एकदम विहंगम दृश्य वो होता है, जहां तक नजर दौड़ाओगे दिव्य दृष्टि के द्वारा, ये नजर तो वहां रहती नहीं, अंतर की दिव्य दृष्टि चलती है। आप देखोगे उजाला ही उजाला है और उस उजाले के अंदर में आप देखोगे गजब रचनाएं गुरु महाराज ने बना रखी, उस मालिक ने बना रखी। वो ऐसी रचनाएं हैं कि आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे। आपकी सूरत और जीवात्मा एकदम हर्षित हो जाती है, पुलकित हो जाती है, आनंदमय हो जाती है और ये जो है
उस अमृत को पीने लगती है जो शब्द से चू रहा, शब्द से बरसात हो रही अमृत की, उसको पीने लगता है। लेकिन प्रेमियों, जब करने लगोगे तभी तो ये सब चीजें प्राप्त होंगी, अगर करोगे नहीं तो कैसे मिलेगा। भाव अपना निर्मल रखो और उस मालिक की तरफ धीरे धीरे चलते रहो तो आपको अवश्य मिलेगा। और ये मिलता है प्रेमियों, ऐसे कोई कहने की चीज नहीं है कि केवल कह दिया जाता है और कुछ मिलता नहीं है। अरे प्रेमियों, सब मिलता है और देते कौन है? परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। आज भी उनकी दया की धारें एकदम से चल रही, झरझर वो दया की धार लुटा रहे और लूटने वाले लूट रहे। आप सीधा निशाना गुरु महाराज से रखो, उनको ही देखो, उनके सत्संग को अच्छे से अपने अंदर उतारो, उनके वचनों को पकड़ो और एक एक कदम फूंक फूंक करके यहाँ पर रखते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। देखो आपको अनुभव होता है कि नहीं। आप दूसरों के पास दौड़ोगे तो वो तो नहीं संभव है, वहां से मिलने वाला नहीं है। जो मुझे पता है उससे तो नहीं मिलेगा। गुरु महाराज से ही विनती प्रार्थना करो और जब गुरु की दया होने लगेगी तो आपका 10-15 दिन ही बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं इतना कि 10-15 महीने, इतने में ही आपको वो प्रकाश, वो शब्द आपको घंटे घड़ियाल बजने लगेगा और अंदर में अनाहत सुनाई देने लगेगा। अरे वो बड़ा ही बुलंद होता है। गुरु महाराज की दया होती रहती है तो वो आता रहता है। लेकिन गुरु की दया ना हो, आप किसी दूसरे को पकड़े रहो, कह दो उसने काली दाढ़ी कर ली, गुरु महाराज ने तो कहा था कि काली दाढ़ी करना पड़े तो कर लूंगा, तो आप तो गुरु महाराज को छोड़ करके किसी दूसरे को कहते हो उसने काली दाढ़ी कर ली, अब उससे मिल जाएगा। अरे प्रेमियों, ये डपोर संख्या है। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई थी कि एक पंडित जी थे, तो वो बहुत गरीब थे। तो क्या हुआ, उनकी धर्मपत्नी कहती कि भाई कोई संत महात्मा के पास चले जाओ, उनसे विनती प्रार्थना करो, आपको कोई दया दे देंगे और हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो वो बार बार कहती उनकी धर्मपत्नी, लेकिन वो जाते नहीं। एक बार की बात है कि फिर उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि घर में खाने के लिए नहीं है, बच्चे भी दिक्कत में, हम भी दिक्कत में, आप भी। सच्चाई ईमानदारी पर आप चलते हो, जो कुछ मिल जाता है उसी से किसी तरह से दिनचर्या चलती है, हमारा घर चलता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप किसी महात्मा के पास में जाओ, उनसे विनती प्रार्थना करो तो कुछ काम बन सकता है। वो पंडित जी धीरे से वहां से उठे और चल पड़े। चलते चलते वो चले जा रहे थे तो एक महात्मा उनको मिले। वो उनके चरणों में बैठे, कुछ दिन ध्यान भजन सुमिरन किया और सारी अपने घर की परिस्थिति को बताया कि घर में बड़ी दिक्कत है और ऐसी ऐसी बात है। तो महात्मा जी खुश हो गए पंडित जी पर और उन्होंने क्या किया, एक संख्या दे दी। संख्या दी और कहा कि देखो इस तरह से जमीन को लिपाई करना, पहले पवित्र कर देना जमीन को और उसके बाद में वहां पर इस संख्या को रखना और बड़े ही आदर सम्मान के साथ में कहना, हे संख्या माता, मुझे जो है इतने रुपए की जरूरत है, 5 रुपए मांगोगे तो 5 मिल जाएगा, 10 रुपए मांगोगे तो 10 रुपए मिल जाएगा। अब क्या हुआ, वो पंडित जी उस संख्या को लेकर के अपने घर की तरफ चल दिए। अब उनका घर काफी दूर पड़ता था, तो बीच में क्या हुआ, जब वो लौट के आ रहे थे तो एक बाजार पड़ा। बाजार में कुछ सामान उनको खरीदना था, तो उन्होंने क्या किया, सेठ से जो है कुछ सामान खरीदा बढ़िया से और उसके बाद कहा पैसा भी देता हूं। वहीं पर उन्होंने थोड़ा सा जमीन को पवित्र किया, वहां पर उसकी लिपाई कर दी गोबर से और उस समय पर जो उपलब्ध था उससे पवित्रता करके वहां पर संख्या को रखा और हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव से बोले कि हे माता संख्या, मैं आपसे 5 रुपए चाहता हूं, 5 रुपए दे दीजिए। और वहां पर तुरंत ही 5 रुपए आ गया और उन्होंने 5 रुपया ले लिया और सेठ को दे दिया, संख्या को उठा करके अपनी झोली में रख लिए। और
जैसे ही चलने को हुए वैसे ही बनिया ने तो सारा तमाशा देख रहा था कि पैसे इसके पास थे नहीं, संख्या से इसने पैसे निकाले हैं। तो वो सोचने लगा ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये संख्या तो पैसे दे रही है और हम दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं, 5 रुपए का मुनाफा होना मुश्किल है, 10 रुपए का, इससे तो जितना मांगेंगे उतना मिल जाएगा। ऐसा करो, धीरे से उसने जो है पंडित जी से कहा आप मेरे घर चलो। कहाँ रुकोगे? मेरे घर पे ही रुक जाना। तो वो सीधे अपने घर लेकर के चला गया। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर किसी काम के कारण जो है उनको जो है वहां पर रुक जाना पड़ा, रात में रुक गए वो। अब क्या किए, बनिया ने धीरे से क्या किया, रात में जब ये सो गए तो उसने बदल दिया, एक दूसरी संख्या रख दी और ओरिजिनल वाली सत्य वाली संख्या को अपने पास रख लिया। अब क्या हुआ, पंडित जी उसको लेकर के चले आए। अब क्या चले आए तो क्या हुआ, अपने घर पहुंचे। अब घर पहुंचे तो धर्मपत्नी ने कहा भाई हमारी गरीबी तो दूर नहीं हुई, आप क्या लेकर के आओ? तो कहा महात्मा जी ने एक संख्या दी है, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, जो हम पैसे इससे मांगेंगे जो जरूरत की होगी वो दे देगी। अब इन्होंने क्या किया, वैसे ही पवित्रता की, जो है जमीन को पवित्र किया, वहां पर संख्या रखी और उससे कहा भाई 5 रुपए दे दो। तो कहा 5 नहीं 10 दें, 10 ले लो। तो कहा ठीक है 10 दे दीजिए। कहा 10 नहीं 20 ले लो। कहा अच्छा 20 दे दो। तो कहा 20 नहीं 40 ले लो। अब क्या हुआ, कहा अच्छा 40 ही दे दो। कहा 40 नहीं 80 ले लो। मतलब वो दूना ही करती जा रही और जब ये कहते दे दो तो उसका दूना। अब ये बड़े असमंजस में फंसे कि हमारी संख्या तो हमको दे रही थी, अब ये क्या हो गया। तो उनको बड़ा दुख हुआ और वो संख्या को लेकर के पुनः चल पड़े। किसके पास पहुंचे, महात्मा जी के पास में। महात्मा जी से बताई अपनी व्यथा कि देखो ये तो ऐसे हो गया। तो उन्होंने समझाया कि बच्चू देखो तुम जहां पर रुके थे बनिया ने तुम्हारे साथ चालाकी की और उसने संख्या बदल दी है। आप धीरे से जाओ और ऐसा कुछ करो कि आपको वास्तविक संख्या पुनः मिल जाए। ये गए तो उसी तरह से पुनः उसके घर पर पहुंचे। अब उसी के दुकान के पास में पहले पहुंचे तो वहां पर लगा स्थान को क्या किया, पवित्र किया और संख्या रख दी और कहा कि भाई संख्या हमें इतने रुपए दे दो। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने मांग की। कहा आप मुझसे अभी इतना ले लो। तो कहा ऐसा है संख्या माता मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में लेंगे। अब क्या हुआ, वो जो है बनिया उसको पुनः देख रहा था बड़े ही गौर से। कहा अरे ये तो जितना मांगा था उससे दूना भी देने के लिए और तैयार हो गई, लेकिन इन्होंने लिया नहीं। ये तो कोई फिर से उस महात्मा ने कहीं से ये लेके आए हैं, ये तो ज्यादा पैसा देने वाली है। उसने फिर धीरे से कहा आप मेरे घर पे चलो रहो। और फिर रात में क्या किया, उसने संख्या को बदल दिया, पहली वाली को रख दिया जो ओरिजिनल थी और डुप्लीकेट अपने पास रख दिया जो हमेशा बोलती रहती थी। अब क्या वो पंडित जी अपना लेकर के अपने घर चले आए और उससे जो पैसे मांगे वो उनको मिलने लगे। अब क्या हुआ, बनिया को धीरे धीरे करके घाटा हो गया, कुछ दिक्कत हो गई। तो उसने उससे कहा पैसे वैसे पवित्रता की और कहा हे संख्या मां मुझे इतने पैसे दे दो। कहा आप 1 लाख नहीं 2 लाख ले लो। कहा 2 लाख दे दो। कहा 4 लाख ले लो। अब वो केवल बोलती ही देती कुछ नहीं। तो गुरु महाराज ने समझाया इस कहानी को समझाते हुए कि देखो ओरिजिनल संख्या ही पैसे देती है, डपोर संख नहीं देता। गुरु महाराज जो आपको सच्चा सुमिरन ध्यान भजन बताए हैं उसके द्वारा दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। आप गगन मंडल में चढ़ जाओगे प्रेमियों। लेकिन आप दूसरों के पास दौड़ रहे तो वहां पर ना तो आपको दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा। वो तो यही कहते हैं करते रहो आगे मिलेगा, करते रहो आगे मिलेगा। अरे जब हम इस धरा मंडल से चले जाएंगे तो क्या मिलेगा। अरे प्रेमियों
जीते जी मिलना चाहिए। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में समझाया है कि ये नामदान जो मैं आपको दे रहा हूं, जीते जी आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी चाहिए। यदि दिव्य दृष्टि जीते जी नहीं खुली प्रेमियों, तो कोई अपने सच्चे घर को जा नहीं सकता है। आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से जहां तक साधना की है वहां से प्रारंभ करना पड़ेगा। और आपने पहली ही सीढ़ी नहीं चढ़े तो दूसरी सीढ़ी चढ़ने का क्या सवाल। और यदि आपसे बुरे कर्म बन गए तो 84 की धारा जाना पड़ेगा, नरकों में भी जाना पड़ सकता है। तो प्रेमियों, गुरु जो कहता है, जैसे कहता है वैसे करना चाहिए। और संतों महात्माओं ने तो आपको हमेशा बताया, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचाऊं ना एक हमारो काम। अपने गुरु महाराज परम संत जय गुरुदेव जी महाराज साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि मैं उस धराधाम से आया हूं जहां पर आपका सच्चा वतन है, और आपको भी पहुंचाने के लिए आए हैं। और किसी काम के लिए नहीं है, केवल आपको पहुंचाना है, आपकी जीवात्मा को जगाना है, आपकी गंदगी को जो जीवात्मा पर जमा है उसको छुड़ाना है, और यहां से निकाल करके अनामी धाम पहुंचाना है। कोई दूसरा काम नहीं। लेकिन आपके अंदर जो है अपने गुरु से ना लेकर के बाहर से सोचते हैं कहीं से मिल जाएगा। नहीं प्रेमियों, नहीं। केवल मिलेगा तो सदगुरु दयाल से मिलेगा, अपने परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से मिलेगा। अरे बड़ा ही सरल रास्ता गुरु महाराज ने बताया है। ये सूरत शब्द का मार्ग बड़ा ही आसान है, इससे ज्यादा सारे कार्य इस दुनिया के कठिन है। नौकरी चाकरी भी उससे ज्यादा कठिन है। अरे प्रेमियों, आपके अंदर थोड़ा सा भाव हो, सुबह 4 बजे जग जाओ। अगर रात्रि में देर में आते हो, नौकरी चाकरी देर तक करते हो, बहनें भी रात में खाना बनाती हैं पतियों के लिए या घर परिवार के लिए, तो उनको भी समय नहीं मिलता। अरे सुबह तो आपका है, जल्दी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ गए, नित्य क्रिया से आप जो है निमित्त होकर के जो भी आपको फ्रेश होना है फ्रेश हो आए, और उसके बाद में 4:30 बजे से आप बैठ जाओ। 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक 1 घंटा ही अच्छे से दे दो, तब भी दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी। और इसी में आकाशवाणी, इसी मनुष्य शरीर में, इसी घट में आपको सुनाई देने लगेगी। प्रभु परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए दोनों भवों के बीचों बीच, जहां जीवात्मा अज्ञा चक्र पर पीछे बैठी है, यहीं से दर्शन दीदार आप कर सकते हो। लेकिन आप अगर यहां पर नहीं करोगे प्रेमियों, तो बड़ा ही मुश्किल है और मिलने वाला नहीं है। गुरु की चरणों में बैठ जाओ, रो, थोड़ा सा 2 आंसू गिरा लो, और बड़े प्रेम के साथ में जब गुरु महाराज से कहोगे तो आपकी सूरत जीवात्मा जग जाएगी और ऊपर गगन मंडल में चढ़ने लगेगी। और गुरु महाराज तो एक ही काम के लिए आपके पास आए हैं, आपको रास्ता भी बताया है, आपका हाथ भी पकड़ा है कि आपको यहाँ से निकाल करके अपने सच्चे घर पहुंचाने के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं हमारे सतगुरुदयाल का। केवल और केवल एक काम है, आपकी सूरत, आपकी जीवात्मा जग जाए। और आप किसमें पड़े रहते हो? मोह के बंधन में। अधिकतर लोग मोह के बंधन में ही पड़े रहते हैं और किसी में नहीं, क्योंकि ये संसार एक तरह से जो जकड़ा हुआ है वो मोह के बंधन में है। मोह आपका अलग अलग तरह से होता है, या तो जमीन जायदाद में मोह में बंधे रहते हो, या फिर जो है अलग अलग तरह के संबंधों में आपका मोह रहता है। संतों महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में कहा, मोह सकल व्याधि कर मूला,
तिन ते बहु उपजई सूला। समस्त व्याधियों की, समस्त बीमारी की जड़ क्या है? ये केवल मोह है, ममता है बहुत ज्यादा। अरे भाई, सतगुरु दयाल क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि सभी से प्रेम करो और सभी की सेवा कर दो, बस। इससे ज्यादा आप मत पढ़ो। अगर इससे ज्यादा करने लगोगे तो क्या होगा? आप तो कभी सोचते भी नहीं कि हमको इस संसार से जाना है, इस लोक से भी जाना है। अरे भाई, हम आप तो ये इस संसार में आए हैं, एक ना एक दिन हम सबको यहाँ से चले जाना है। ये जितनी दुनिया है ये केवल क्या है? एक तरह से स्वप्न है। हम सब जो देख रहे हैं ये स्वप्न है। जब तक आपके घर में कोई आपके का स्वामी रहता है, घर चलाने वाला रहता है, तब तक उसको बड़े प्रेम से रखते हो और कहते हो इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब कभी कभी देखते हो कि वो व्यक्ति चला जाता है तो उसको जाने के बाद शुद्धिकरण भी करते हो, उसी से डरने लगते हो। अरे प्रेमियों, उसके जाने के बाद भी आपका काम चलता रहता है। तो वो बेचारा जो पूरा घर चला रहा था यहाँ से चला गया, लेकिन आपको ये पता नहीं कि कहाँ गया। इसी तरह से हम आप भी चले जाएंगे। हमारा आपका कर्तव्य है कि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसी मनुष्य तन में बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगा लेना चाहिए और उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए। अन्यथा ये शरीर व्यर्थ चला जाएगा। और संतों महात्माओं ने कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। ये तो संतों की विशेष दया हो जाए। गुरु महाराज ने खुद अपने मुखारबिंद से कहा कि देखो, अब की बार आपको मनुष्य तन मिला है, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे आपको पुनः मनुष्य शरीर मिल सके। तो आप सोचो कि गुरु महाराज स्वयं अपने मुखारबिंद से कह रहे कि कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। वो पूरे संत, अनामी पुरुष करतार, जो नीचे से ऊपर तक सब कुछ देखते हैं, अनंतों समय आगे, अनंतों समय पीछे देखते हैं, उनसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। तो जब वो कह रहे हैं तो सभी लोग इसी दायरे में आते हैं। तो अपने गुरु के चरणों में बैठ करके अपना काम कर लेना चाहिए। उमा कहूं निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सुपना। शंकर भगवान स्वयं उमा से, पार्वती माता से कहते हैं कि सत्य में आपको बताऊं तो केवल एक चीज है, ये जगत तो केवल स्वप्न के समान है। अगर सच्ची चीज करना है तो सच्ची चीज क्या है? सुमिरन, ध्यान, भजन, उस प्रभु की प्राप्ति, भजन, उसको अगर किसी ने कर लिया तो वही सारी चीज सत्य है और सारी की सारी चीजें मिथ्या हैं। क्योंकि आप जिसको चाहते हो ये मेरा है, वो हकीकत में आपका है नहीं। जो भी लोग आए इस संसार में सारी चीजें बीच में मिली और बीच में ही छूट जाएंगी। तो प्रेमियों, आपको अपने अंदर संकल्प लेना चाहिए। एक तरह से अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष आ गया, वैसे आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक जो वर्ष लगेगा वो चैत्र मास जिस दिन लगेगा, पहला दिन होगा नवरात्रि का, शुक्ल पक्ष के में पहला दिन, उस दिन से प्रारंभ होता है आध्यात्मिक सनातन का जो कैलेंडर लागू होता है, वो वर्ष उस दिन से नवीन वर्ष लागू होगा। जो परिवर्तन से संबंधित या आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या जो भी चीजें आध्यात्मिक आंतरिक होती हैं, वो जो हिंदू वाला कैलेंडर सनातन धर्म का है, ये
इसके द्वारा होता है, चैत मास से प्रारंभ होता है, उसके अनुसार सारी चीजें लागू होती हैं। ये अंग्रेजी वाले के हिसाब से ईश्वरीय चीज कुछ लागू नहीं होती है। ये भले लोग मना लेते हैं, ये संसार जो चल रहा है बहुत से लोग उसको मनाते हैं, लेकिन उसमें कोई नवीनतम चीज नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए, प्रकृति पूर्ण रूप से सुगंधित हो जाती है, तब जाकर के सुगंधमय का ये पूरा वातावरण होता है चैत मास में, और चारों तरफ फूल खिले होते हैं, और साथ साथ में जो है उस प्रभु परमात्मा की पूजा करके जो है नववर्ष किया आगे का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो आप सभी को भी जब चैत महीना आ रहा तो उसमें भी चेतना है, और अभी से चेत जाओ कि संकल्प ले लो कि हम नित्य प्रतिदिन 2 घंटा गुरु महाराज को देंगे अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। ये संकल्प ले लेना चाहिए कि 1 घंटे सुबह करेंगे और 1 घंटे रात्रि में करेंगे। अगर किसी कारण से हम मान लिया नहीं कर पाए तो उसके लिए भी सलूशन गुरु महाराज ने बताया है कि शाम को जैसे आप नहीं कर पाए तो आपके पास समय नहीं है तो केवल सुमिरन कर लो, सुमिरन कर लो, या वो भी नहीं संभव है तो बैठ जाओ, गुरु का सच्चा नाम ले लो, 5 मिनट 2 मिनट अंदर अंदर ले लिया और प्रणाम कर लिया सभी धनियों को, गुरु को प्रणाम, फिर सभी धनियों को प्रणाम, फिर गुरु को प्रणाम और सो गए। या जो कार्य कर रहे हो कर लो। फिर उसके बाद में जैसे आपको समय मिला, मान लिया सुबह को मिला, तो सुबह में 2 घंटे कम से कम आप लग करके सुमिरन ध्यान भजन को करो। और वास्तव में कम से कम गुरु महाराज 2.5 घंटा या 3 घंटे बताते हैं। आप कम से कम इतना देना चाहिए, तब आपका काम बनना शुरू हो। वैसे गुरु महाराज बहुत दयालु हैं, लेकिन जो मैं ये कह देता हूं कि दयालु है तो आप उसका गलत उपयोग करो कि हम 2.5 घंटे नहीं देंगे, 3 घंटे नहीं देंगे। अरे भाई, मालिक तो 1 सेकंड में देते हैं, हकीकत ये है। लेकिन आप गुरु का कहना तो मानो, कम से कम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन। और जब दया की धार उतरने लगेगी प्रेमियों, तो इतना शब्द में मिठास, इतनी उसमें आनंद आता है कि आप छोड़ोगे ही नहीं। आपकी ये अंतरात्मा, आपका ये मन स्वयं कहेगा चलो भजन करें, और उसमें जो आनंद है वो कहीं नहीं, इस जगत में कहीं नहीं, ना खाने में, ना पीने में, ना उठने में, ना बैठने में, ना घूमने में। लोगों को घूमने में भी बहुत मजा आता है। अरे आप अंदर में बैठो, सेकेंडों में आप यहां से पुणे चले जाओ, सेकेंडों में कर्नाटका, आंध्रा, सेकेंडों में चेन्नई, सेकेंडों में जो है बंगाल और बिहार, और यहाँ राजस्थान की एक एक जगह पर सेकेंडों में पहुंच जाओगे। यहीं से लप 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 खुल जाता है, दिखाई देने लगता है, सेकंड नहीं लगता है प्रेमियों। लेकिन आप इस चीज को तभी तो सही मान पाओगे या देख पाओगे जब करोगे। जब तक करोगे नहीं तब तक संभव नहीं है। ये कलयुग है। गुरु महाराज साफ साफ कहते हैं इधर करो उधर ले लो। आप तो दूसरों के गुणगान के चक्कर में रह जाते हो कि वो बाबा जी कर देंगे, अब तो वो उत्तराधिकारी जी हैं वो कर देंगे। अरे किसी को उत्तराधिकारी गुरु महाराज ने नहीं आंतरिक रूप से बनाया। अगर उसने बना दिया होता तो 2012 से 18 मई 2012 से लेकर के अब तक आपकी दिव्य दृष्टि खुली होगी। जो दूसरे उत्तराधिकारों को मानते हैं, उत्तराधिकारियों को मानते हैं कि वो पहुंचा देंगे, आज तक आपको उस प्रभु परमात्मा को जब जीते जी नहीं देखा तो मरने के बाद तो गुरु महाराज ने कहा नहीं देख सकता। और जिस धाम में आप पहुंच जाओगे जीते जी, उस धाम तक ही आप जा सकते हो जब आपका शरीर भी छूटेगा तब भी। अगर वहां तक नहीं गया नाम धाम या सत्यलोक धाम तक, आपकी जीवात्मा किसी कीमत पे ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि इसमें शक्ति ही नहीं होगी, क्योंकि इसने अपना अंदर वो शक्ति वो पावर अभी अर्जित ही नहीं किया। तो वहां कभी किसी कीमत पे वो टिकेगी ही नहीं। जब टिकेगी ही नहीं तो वहां जाएगी कैसे। और जब मानसरोवर में आप स्नान ही नहीं किए, मानसरोवर को कभी देखा नहीं, कभी उसकी आवाज सुनी नहीं, कभी वहां की छटा देखी नहीं, आपको रास्ता क्या पता। वैसे गुरु महाराज लेके जाते हैं, स्वयं से कोई नहीं जाता। गुरु महाराज अंग संग हमेशा रहते हैं,
लेकिन आपने किया नहीं तो गुरु महाराज भी क्यों ले जाएंगे? अरे गुरु के आदेश का पालन करते, गुरु के चरणों में बैठते, गुरु महाराज आपको हर कदम पे लेके चलते हैं, सुनाते हैं वो बुलंद आवाजें जिसको आप कहते हो, किताबों में पढ़ते हो कि पढ़ लिया। और गुरु महाराज भी सत्संग से सुनाते रहते, लेकिन अपने अंदर भी तो आपको सुनना चाहिए। गुरु महाराज तो सारी चीजें खोल करके बता रहे। बहुत से सत्संगी जो देखते हैं वो भी इशारे में बता रहे कि भाई इस तरह मिल रहा ले लो, लेकिन आप सही विधि से करो, मालिक की चरणों में बैठो, तब तो ये सब संभव है। अन्यथा कोई चीज भाई सामान्य तौर से गाना गा के या बजा करके कुछ मिलने वाला नहीं। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय, हासे खेले पीऊ मिले, तो कौन दुहागिन होय। वो प्रभु परमात्मा, वो मालिक हमेशा रो करके पाया जाता है। 2 बूंद उसके चरणों में, ये नहीं कि लोगों को दिखाना है, नहीं, आप अकेले में बैठो, उस मालिक को याद करो, भर 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 आंसू आपकी आंखों से आने लगेंगे। आप सतगुरु को याद करो, जब एकांत में बैठ करके याद करोगे अपने आप अश्रुधारा आने लगेगी और ऐसे भाव बनेंगे कि आप द्रवित हो जाओगे और मालिक के चरणों में देखने लगोगे। तब दया की धार सतगुरु दयाल उतारने लगते हैं। लेकिन आप सोचते हो कि हम दिखावा करके प्राप्त कर लेंगे, तो प्रेमियों दिखावा करके कुछ नहीं मिलता। गुरु महाराज ने कहा भजन एकांत में होती है और एकदम शांति में। कहीं पर भी ज्यादा शोरगुल हो या दिखावे के माध्यम से वो प्रभु परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता, एकदम एकांत में। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं पहले जो लोग भजन करना चाहते थे भूधरा बना लेते थे। भूधरा किसको कहते हैं? एक तरह से जमीन हो, समतल या कहीं की भी हो, पहाड़ की भी हो, कोई बात नहीं, तो क्या करते थे उस जमीन को खोद देते थे। अंदर में जैसे कुआं बनाते थे पहले छोटी सा, तो मान लिया 10 फुट खोद दिया और ऊपर से कोई चीज रख दी और उसके बाद में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन उसमें बैठ करके करते थे, तो मालिक की दया उतरने लगती थी। तो देखो प्रेमियों, इस तरह से सद्गुरु दयाल दया देने का आपको परिचय देते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर भाव हो तो वैसा करो। और अपने घर में ही एक कमरे में चुपचाप कोने में बैठ गए, सच्चा सुमिरन कर लिया, सच्चा ध्यान कर लिया, सच्चा भजन कर लिया। और ये ठंडी का समय है, ठंडी के समय में आप जल्दी उठ जाओ और या उधर रात में जब सोते हो तो 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे के आसपास से बैठ जाओ। जब 10 बजे से बैठ जाओगे तो 2 घंटे आपको इधर मिल गया। 10 से आप 12 बजे तक कर लो और जब 12 बजे से सो जाओ से 4 बजे तक सो, इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है और जब अच्छे से भजन करोगे तो आपकी नींद निश्चित है पूरी हो जाएगी, और नहीं करोगे प्रेमियों तो फिर नहीं पूरी होगी। क्योंकि जब आपका जो ये मन और सूरत है जब ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं तो आपका शरीर पूर्ण रूप से एकदम से वो उसी अवस्था में चला जाता है जिस तरह से सोते हैं। तो इससे उससे कहीं ज्यादा इसको पावर और शक्ति मिलने लगती है, और भजन करोगे तो ऊपर वाली शक्ति और आने लगती है, वो मालिक की शक्ति होती है। आप देखोगे आप एकदम से चैतन्य रहोगे और आपका शरीर भी काम करेगा और जो दुनिया का काम है वो भी बहुत आसानी से गुरु महाराज करा देंगे। तो धीरे धीरे आप करो जिससे आपको ये प्राप्ति हो जाए। और ये शांति का समय है, इस समय देखोगे ज्यादा शोरगुल नहीं होता, और जो ऊपर से अनाद वाणी आती है, शब्द आता है, वो भी एकदम स्पष्ट आएगा। तो प्रेम से आप इसका सदुपयोग कर लो ठंडी का, और आगे का समय तो वैसे नहीं अच्छा है प्रेमियों, तो अभी कर लो। जय गुरुदेव। प्रेमियों एक प्रार्थना बोलेंगे, सब लोग आंख बंद करके करेंगे, तत्पश्चात सभी लोग सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे।
1 घंटे के लिए अपनी अपनी माला ले लो पास में, और 1 घंटे करना तो 1 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा करना है तो उसका अलार्म लगा लो कि 1 घंटे पर आप जो है आपका जब अलार्म बोलेगा तब आप उठेंगे। तो ये चीज कर लो, अपनी अपनी माला ले लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा। मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले। बिना इसका नहीं सरना, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे। पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों। हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में। इसी को जीतना कठिना, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे। और सब ही जतन तजना, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला। उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना।
बहुर घट शब्द को सुनना, बहुरी घट शब्द को सुनना, बात ये मान दो मेरी, मान लो मेरी, और नहीं कर कछु जतना, और नहीं कर कछु जतना, हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन, सबसे पहले गुरु जय गुरुदेव नाम लेंगे, गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे। उसके बाद हरधनी का नाम लेंगे, उनके स्वरूप को याद करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। तत्पश्चात गुरु महाराज से दया की भीख मांगेंगे कि हे गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती अपराध हुआ हो आज तक, उन समस्त गलतियों को, अपराधों को माफ कर दीजिए। हे मालिक, मेरे मन, बुद्धि, चित्त को रोक दीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि को खोलिए, अपने दर्शन दीजिए और ऊपर की रचनाओं को दिखाइए। जय गुरुदेव। गुरु महाराज आपको कोटि बार प्रणाम। ऐसी विनती करके सभी लोग सुमिरन में बैठेंगे, तत्पश्चात ध्यान और भजन में। जय गुरुदेव।